अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 4 والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون और जो ईमान रखते हैं उस पर भी जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ नाजिल किया गया है और उस पर भी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल किया गया था और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। ये किन लोगों की बात हो रही है? ये तकवा वालों की बात हो रही है, मुत्तकीन की बात हो रही है, जिनके दिल इस चीज के लिए रेडी होते हैं कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से दी गई कुरान में हिदायत को कबूल करें और इस कुरान को समझकर उसके ऊपर अमल करने वाले बने। तो उनकी एक और खुसूसियत क्या है कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आए हुए कलाम के ऊपर मुकम्मल तौर पर ईमान रखते हैं, दे बिलीव इन इट। और ये कौन-सा कलाम है? सबसे पहले वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल किया गया यानी कुरान, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाज़िल किया गया यानी बाकी की जो कुतुब हैं, बाकी की जो अंबिया पर अल्लाह ताला का कलाम नाज़िल हुआ, अल्लाह की वही नाज़िल हुई। मसलन तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर नाज़िल होने वाली अहकामात हैं, सारे के सारे उनके ऊपर तकवा वाले ईमान रखते हैं। उनको मालूम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वक़्तन फ़वक़्तन अपने अंबिया को ज़रूर कोई न कोई हिदायत भेजी जो कि किताबों में लिखी गई। अब ये और बात है कि बाद में उनके अहकामात चेंज कर दिए गए, लेकिन इस बात पर उनको ज़रूर यकीन है, ईमान है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को हिदायत के लिए पैगाम नाज़िल किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किताबें नाज़िल की। वबिल आखिरति हुम युकिनून, और अल्लाह ताला की तरफ से जो जजमेंट आनी है, आखिरत का दिन होना है, जिसके बारे में हमने सूरह फातिहा में पढ़ा था मालिकी यौमिद्दीन, कि वो आखिरत के दिन का, लेन-देन के बदले के दिन का मालिक है, उस पर वो सच्चा पक्का यकीन करते हैं। और ये किस बात का यकीन है? ये इस बात का यकीन है कि जो भी अमल हम दुनिया में कर रहे हैं, उसका हिसाब-किताब लाज़मी होगा। एक आखिरत का दिन आएगा, ये दुनिया फ़ानी है, इस दुनिया में जो कुछ हम करेंगे उसका हमें जवाब देना पड़ेगा, एक-एक लम्हे का, एक-एक लफ्ज़ का, एक-एक एक्शन का, उसका हमें आंसरेबल होना है। और अकाउंटेबिलिटी है, और अकाउंटेबिलिटी का जिसको भी होता है खतरा, और जिसको भी ये डर होता है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी, तो वो उसके मुताबिक एक्ट करता है, उसका अमल भी उसके मुताबिक होता है। इसीलिए वबिल आखिरति हुम यूक़िनून का मतलब ये है कि वो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। आखिरत ओरिएंटेड का मतलब है वो एक्शंस उसके मुताबिक करते हैं कि जो आखिरत में उनको काम आएँगे। यानी वो बेनते बैल की तरह ज़िंदगी नहीं गुज़ार रहे होते कि कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, बल्कि हर चीज़ के ऊपर वो अकाउंटेबल होते हैं। और फिर जैसे आपने पहले देखा ना, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो भी कुछ नाज़िल किया गया, तो इसके बारे में उलमा ये कहते हैं कि ये ना सिर्फ़ किताब अल्लाह है, कुरान है, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी हैं। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खुद भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कहा कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कहते, अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो सुन्नत रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए बताई, जो अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई, जो अहकामात बताए, उनके ऊपर भी ईमान रखते हैं। यानी उनके अंदर ये डाउट नहीं होता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया ये तो सुन्नत है, इस पे चाहे अमल करें या ना करें, ये तो ऐसे ही ऑप्शनल सी चीज़ है, सो फालतू से नहीं, ये उनके ज़हन में नहीं आता। तकवा वाले उतनी ही इम्पोर्टेंट सुन्नत को देते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को देते हैं, क्योंकि वो भी अल्लाह ही की तरफ से उनके ऊपर नाज़िल हुई थी, और ये भी तमाम तर जो दीन की एक्सप्लेनेशन है, उसके तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। यानी कुरान तो अल्लाह का कलाम है, और फिर उसकी तफ़सीर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और इस सब पर ईमान लाने का मतलब ये है कि उसके मुताबिक एक्शंस हों।